पूरे 7 बार पीएफ का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, जबकि अकाउंट में बैलेंस था 2 लाख रुपए। तो क्या रही ऐसी वजह जिसकी वजह से 7 बार पीएफ ऑफिस ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, और कैसे मैंने इन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, आप इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा जो चैनल है यहाँ आपको पीएफ से रिलेटेड मैं आपको अच्छी जानकारियाँ देता हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहा तो 1 महीने में हम यहाँ 1 लाख तक के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो काम की लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअल केस है। एक हमारे पास मेंबर आए जो आप देख सकते हैं यहाँ जनवरी 2023 से ही अपना पीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने कई बार फॉर्म भरे हैं जिसके अंदर से लगभग इनका 7 बार पीएफ का क्लेम रिजेक्ट हुआ, और इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इनका पैसा होते हुए भी क्यों बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। तो एक बार मैं आपको इनके पैसे दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप आएंगे तो यहाँ आप देख लीजिए 1,80,000 रुपये हैं, और यहाँ पे 1,80,000 होने पे भी रिजेक्ट किया जा रहा है। और रिजेक्शन में क्या लिखा जा रहा है, पहले हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। जो यहाँ लिखा जा रहा है ये एक टेक्निकल भाषा होती है। अगर आप टेक्निकल पर्सन नहीं है, जैसे भाई पीएफ का आपको क्या पता, मैं पीएफ का काम करता हूँ तो मुझे तो पता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है एज मतलब क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट इज अपडेट, आपकी डेट ऑफ एग्जिट डली हुई है। अप्लाई फॉर फाइनल सेटलमेंट, आप या तो फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करो या फिर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप फॉर्म 31 नहीं भर सकते हैं क्योंकि आपकी डेट ऑफ एग्जिट डली हुई है। या तो आप ट्रांसफ़र कीजिए या फिर आप फाइनल सेटलमेंट कीजिए। तो इसका मतलब आपको समझने के लिए मैं आपको इनकी सर्विस हिस्ट्री पे ले जाता हूँ। व्यू में जाना है, सर्विस हिस्ट्री में जाना है। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि भाई साहब इनकी अभी जो सर्विस है वो चल रही है, इनकी सर्विस अभी चल रही है, अभी ये काम पे हैं। तो ये क्या गलती कर रहे थे, और ये गलती आप भी कर सकते हैं कि इनके पैसे जो है वो 3rd नंबर आईडी में पड़े हुए हैं, और ये अपने पैसे 3rd नंबर आईडी से फॉर्म नंबर 31 भर के निकालना चाह रहे हैं। तो एक नियम समझ लीजिए कि भाई साहब आप फॉर्म 31 सिर्फ और सिर्फ उसी आईडी में भर सकते हैं जिस आईडी में आप अभी वर्किंग हों। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर पुरानी आईडी है वहां आप कोविड का फॉर्म भर सकते हैं। कोविड के फॉर्म में आपको 3 महीने जितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आपका इसके अलावा आप फॉर्म 31 भरेंगे पुरानी आईडी को सिलेक्ट करके, चाहे आप इलनेस भरिए या कंस्ट्रक्शन भरिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यही कहा जाएगा कि आपकी पुरानी आईडी, जिस भी आईडी में आप फॉर्म 31 भर रहे हैं वहाँ पे आपका एग्जिट पड़ा हुआ है। अगर एग्जिट पड़ा हुआ है तो आप या तो ट्रांसफ़र कीजिए या फिर फाइनल सेटलमेंट के लिए कीजिए। तो फाइनल सेटलमेंट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये आईडी लास्ट की आईडी नहीं है। अगर लास्ट वाली आईडी हो जहाँ एग्जिट पड़ी हो तो ही हम वहाँ फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप करंट में वर्किंग हैं तो आप फाइनल सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एडवांस निकाल सकते हैं। और यही मैंने इन्हें सलाह दी है। इन भाई साहब ने मुझे फीस पे करी है और मैं ये चाहता तो मैं ये जानकारी सिर्फ अपने तक ही रखता ताकि आगे भी लोग मुझसे कंसल्ट करें, लेकिन मेरे को ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी है। मैं यहाँ पे ज़्यादा लोगों का भला करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं आपको ये जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जहाँ मैंने आपको ये नियम सिखाया कि आपको अगर अपना पैसा चाहिए, अगर वो पैसा पुरानी आईडी में पड़ा हुआ है तो कृपया करके इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। ट्रांसफ़र करके लास्ट आईडी में लाइए और उसके बाद ही आप फॉर्म 31 भर सकते हैं। क्या मैंने इस केस में यही काम किया है? हाँ जी, बिल्कुल मैंने यही काम किया है। अगर मैं आपको ऑनलाइन सर्विस में ले जाऊँ, ट्रैक क्लेम स्टेटस में ले जाऊं, तो देखिए यहाँ पे हमने इनका अभी के अभी हाथ के हाथ ट्रांसफ़र फॉर्म भर दिया जो कि पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है। पेंडिंग एट एम्प्लॉयर होने के बाद जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जब पैसे लास्ट आईडी में आ जाएंगे, उसके बाद ही ये अपना फाइनल विड्रॉल या एडवांस का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इनको जो कंसल्ट किया है, जो एक्चुअल में चीज़ें इनको मुंह पे बोली गई हैं, जो इनको बताया गया है, वही रिकॉर्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ट्रस्ट हो सके कि जो मैं आपको यहाँ वीडियो में बताता हूँ एक्चुअल जब कोई फीस पे करके मुझसे बात करता है तो भी उसको यही सेम चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ एक अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं पासबुक के अंदर, पासबुक में जो हमारे पैसे पड़े हुए हैं वो हमारी इस वाली आईडी में पड़े हुए हैं, लेकिन ये आईडी हमारी लास्ट आईडी नहीं है, हमारी लास्ट आईडी ये वाली है।
तो अगर हमें एडवांस चाहिए, अगर हमें इसमें से कुछ भी पैसा निकालना है तो हमें इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अगली वाली आईडी में। अगली वाली आईडी में आने के बाद सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन क्या होता है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास जो अभी वाली आईडी है, मैं आपको यहाँ ध्यान से दिखा रहा हूँ। इस वाली आईडी के अंदर अगर हम खोल रहे हैं इसको, मैं 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हमें आईडी खोलनी है, हाँ यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे जब इनका ट्रांसफ़र आया है तो ट्रांसफ़र 2 टुकड़ों में बटा है। तो जब आपका ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ एक लंबी सी लाइन लिखी रहती है, क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। वो लाइन जब हट जाए, जब टुकड़ा 2 टुकड़ों में बट जाए, तभी जाके आपको अपना एडवांस के लिए अप्लाई करना है। उससे पहले आपको एडवांस के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर आप एडवांस के लिए अप्लाई करेंगे तो जो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन के आगे अमाउंट लिखा हुआ है उतना अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। तो कैसी लगी ये जानकारी? देखो वैल्यूएबल जानकारी है, मुझे पता है, कंजूसी मत करिएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। इसके साथ में ही अगर आपको और जानकारियाँ चाहिए हों, प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे मैंने ये वीडियो आपको जानकारी कंप्लीट दी है, वैसे ही सारी वीडियोस जो भी मैं बनाता हूँ वो एक्चुअल केसेस के ऊपर होता है। आप उन एक्चुअल केसेस को देख के अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो, फीस पे कीजिए, मेरा टाइम लीजिए, अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से पर्सनली अपना 1 to 1 काम समझ सकते हैं, काम करवा सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जहां आपको कंपनी या पीएफ ऑफिस जाने की ज़रूरत हो, तो वो काम मैं आपका नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूं। ऐसा कोई मेरे पास पावर नहीं है कि मैंने आपकी कोई करेक्शन कर दी या मैंने आपका ऐसा कोई काम कर दिया जिसके लिए आपको कंपनी या पीएफ ऑफिस जाना अनिवार्य है। मैं एक डॉक्टर की तरह आपको सही उपचार, सही दवाई दे सकता हूँ। डॉक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं करता है कि अच्छा पेशेंट आ गया, लाओ पेशेंट फीस दे दो, हम हाथ फेर रहे हैं, हाथ फेर के आपकी बीमारी गायब कर दी। ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम आपको फीस दे रहे हैं, आप जादू फेरिए और जादू फेर के हमारा पीएफ हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। तो ऐसा जादू ट्रिक जो अगर आपको चाहिए हो तो आप किसी पीएफ ऑफिस में जाके इस तरह का कोई टेक्निक जो हो वहाँ से सीख सकते हैं। मेरे पास ऐसी नॉर्मल जो टेक्निक होती है कि आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा तब जाके आपका काम होगा, वो चीज़ निश्चित तौर पे मैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि आप मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं जहाँ मैंने इसी केस को सॉल्व करके कस्टमर को दिया था कि ये क्या क्या प्रॉब्लम उनको आ रही थी, क्यों आ रही थी, सारी चीज़ें हमने क्लियर करके बताई थी। तो आप अगली वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।